नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे यदि आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है या चंद्र गड़बड़ स्थिति में बैठा है या अशुभ चंद्रमा है तो क्या दुष्प्रभाव अपने जीवन पड़ता है, क्या बीमारी देता है चंद्रमा। प्रिय मित्रों देखिए, चंद्रमा जो होता है ये मन का कारक होता है। व्यक्ति का मन ही शुद्ध नहीं रहेगा तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा जो बताया गया है जल तत्व तो बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक रहता है। चंद्रमा को शीतलता बताया गया है, मन बताया गया है, माँ का स्थान बताया गया है, सुख का स्थान बताया गया है। तो जीवन में देखा जाए चंद्रमा का मजबूत होना अपने लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, ऐसा कौन सी बीमारी देता है, और चंद्रमा यदि कमजोर है या गड़बड़ स्थिति में बैठा तो उसको मजबूत कैसे किया जाए जिसका उसका रिजल्ट अच्छा फल मुझे प्राप्त हो। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ चंद्रमा कब अशुभ होता है, कब चंद्रमा गड़बड़ फल देता है। जैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा जैसे लग्न में बैठा हो यानी प्रथम घर में बैठा हो, या चतुर्थ, क्योंकि चंद्रमा चौथा सुख स्थान बताया गया है, भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है, चंद्रमा चौथे स्थान में बैठा हो, या चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठा हो, या चंद्रमा भाग्य नवम भाव में बैठा हो यानी इसे त्रिकोण भाव कहते हैं 1, 5, 9, या चंद्रमा दसम भाव में बैठा हो, सलता समय चंद्रमा लग्न में हो या चतुर्थ में हो या 1, 5, 9 में हो या तो दसम भाव में बैठा हो। जब चंद्रमा वहाँ नीच का होकर बैठा होगा, क्योंकि चंद्रमा नीच का, जिस चंद्रमा देखिए वृषभ का उच्च का होता है, वृश्चिक का नीच का होता है। अगर चंद्रमा वहाँ त्रिकोण जो मैंने बताया 1, 5, 9 में चंद्रमा बैठा है या चौथे भाव में बैठा है या दसम भाव में बैठा है, या चंद्रमा वहाँ नीच का होकर बैठा हो या चंद्रमा वहाँ अस्त का होकर बैठा हो तो ये अशुभ फल देना प्रारंभ करता है। या चंद्रमा वहाँ पाप ग्रह से दृष्ट हो यानी पाप ग्रह से ग्रसित हो, जैसे राहु बैठा हो या शनि बैठा हो, वहाँ उनके ऊपर डिग्री हावी करके बैठा हो चंद्रमा के ऊपर। जब चंद्रमा ग्रसित करके चंद्रमा के ऊपर बैठेंगे ग्रह, जिस शनि राहु हो गए तो व्यक्ति को अशुभ फल देना चंद्रमा प्रारंभ कर गया। चंद्रमा त्रिक भाव में बैठा हो, जैसे 6वां, 8वां और 12वां भाव, इसे त्रिक भाव कहते हैं। आपकी कुंडली में 6वां घर में चंद्रमा बैठा हो या अष्टम या 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा वहाँ डिग्री 0 से 1 या 29 से 30 डिग्री होकर बैठा हो, जैसे मृत अवस्था में बैठा हो चंद्रमा या तो बाल्य अवस्था में चंद्रमा होकर बैठा हो तो व्यक्ति को अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। तो अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में बैठा है, आपको चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में आपको रिजल्ट क्या देगा, ऐसी कौन सी बीमारी देगा, उसका संपूर्ण विवेचन पता चलेगा। और लास्ट में बताऊंगा कि यदि आपका चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में बैठा है या मृत अवस्था में बैठा है या उसका डिग्री 0 से 29 30 डिग्री है या नीच का होकर बैठा है या चंद्रमा कैमेद्रुम योग होकर बैठा है, सबसे बड़ा गड़बड़ फल देता है जब चंद्रमा के आगे कोई पाप ग्रह रहता है और पीछे कोई पाप ग्रह रहता है तो व्यक्ति को कमेद्रुम योग, इससे उसका मन अशांत रहता है, व्यक्ति को बेचैनी घबराहट, जब मन ही व्यक्ति का शुद्ध नहीं रहेगा तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो आज आपको पता चलेगा कि चंद्रमा अशुभ है तो क्या अशुभ फल देता है, क्या बीमारी देता है। अगर चंद्रमा अशुभ और बीमारी कोई दे रहा है आपको तो उसका उपाय मैं बताने चल रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। फिर एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि अशुभ चंद्रमा का अगर आपकी कुंडली में है तो कौन सा बीमारी रोक देता है और चंद्रमा को कैसे करें मजबूत। फिर देखिए, कुछ कारक बताया गया। चंद्रमा का कारक से माता का कारक चंद्रमा है, मन का कारक है, चंचलता का कारक है, कल्पना शक्ति, पानी, शांति, नींद, चांदी का कारक चंद्रमा है। जितने भी दूध वाले वृक्ष हैं सभी के जो है कारक चंद्रमा माने गए हैं। प्रिय मित्रों, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ होकर बैठा है या चंद्रमा नीच होकर बैठा है या चंद्रमा पाप ग्रह से ग्रसित है यानी पाप ग्रह उसको ग्रसित कर दिए हैं, जैसे शनि हो गए, राहु हो गए तो चंद्रमा को ग्रसित कर दिए हैं, या चंद्रमा आपकी कुंडली में 0 से 1 या 29 30 डिग्री बैठा हुआ है तो, या चंद्रमा अस्त होकर बैठा है तो आपको कौन सा बीमारी प्राप्त होता है या लक्षण दिखाई देता है वो कुछ मैं नियम लिखा हूँ। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा जब अशुभ होगा तो सबसे पहले खून की कमी, व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है। दूसरा, व्यक्ति को हृदय रोग हो जाता है, हृदय का भयंकर रोग प्राप्त होता है व्यक्ति को। चंद्रमा जब गड़बड़ स्थिति में होता है व्यक्ति के जीवन में पागलपन हो जाता है, या तो व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है या पागल जैसा हरकत करना प्रारंभ करता है, या तो मानसिक बीमार हो जाता है, व्यक्ति मानसिक बीमार हो जाता है। चंद्रमा जब अशुभ होता है गड़बड़ फल क्या देगा, छाती फेफड़ों से संबंधित बीमारी होगा, रोग प्राप्त करेगा व्यक्ति, इनको कब्ज की बीमारी हो जाएगी। और चंद्रमा को बाईं आंखें कहा गया है तो बायां जो आंख है उसमें उनको प्रॉब्लम समस्या अवश्य आएगा।
प्रेम तो देखिए, जब चंद्रमा आपका गड़बड़ हो, अच्छी स्थिति में न हो, तो व्यक्ति को वहाँ पापों पर चंद्रमा ग्रसित कर देगा। तो कुष्ठ रोग की भी बीमारी चंद्रमा की वजह से हो जाता है, रक्त दोष हो जाता है, फोड़े फुंसी इत्यादि बीमारी होती है। व्यक्ति के जीवन में मूत्र विकार यानी पेट में जलन, टॉयलेट पेशाब में तकलीफ इनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। मधुमेह का रोग हो जाता है। और माता का बीमार होना, अगर चंद्रमा आपके जीवन में ग्रसित है, अशुभ फल देगा। तो माता का बार बार बीमार होना, और देखा जाए घर में अशांति बनी रहती है, व्यक्ति के जीवन में मिर्गी का रोग होता है, व्यक्ति कभी कभी बेहोश होकर के गिर जाता है। किसी लेडीज जो है, कन्या जो स्त्री रहती हैं, उनको मासिक धर्म में समस्याएं बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति व्यक्ति का कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है। जिनका चंद्रमा गड़बड़ होगा उनका स्मरण शक्ति कमजोर होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मन में घबराहट इनको होती है, बेचैनी होती है, नेगेटिव ज़्यादा इनको सोचने को प्राप्त हो जाता है। तरह तरह की शंका कुशंका, मरने का भय, रोग का भय, कभी कभी लगता है कि मुझे कुछ बीमारी न हो जाए, कुछ रोग न हो जाए, ऐसा शंका कुशंका इनके मन में बार बार आता रहता है। और व्यक्ति के मन में बार बार आत्महत्या करने का विचार चंद्रमा प्रदान कर देता है, ग्रसित कर देता है। ये कब होगा? जब चंद्रमा आपका एकदम अशुभ होकर बैठा होगा, या चंद्रमा जो मैंने नियम बताया ऐसी स्थिति में कुंडली बैठा होगा, नीच का या डिग्री कमजोर हो, या मृत अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो, या चंद्रमा पाप ग्रह से ग्रसित हो, जिससे राहु शनि से ग्रसित हो, और उसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु ज्यादा करके हावी होकर बैठे होंगे, तो या तो चंद्रमा मैंने बताया 6वें 8वें और 12वें घर में बैठे होंगे, और वहाँ अस्त होकर बैठे होंगे, पाप ग्रह से दृष्ट होकर या पाप ग्रह से युक्त होकर बैठे होंगे, तो ये रिजल्ट आपको ऐसा अशुभ फल देना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपके कुंडली में चंद्रमा अशुभ होकर बैठा है, अब उसका उपाय क्या करना चाहिए जो आपके जीवन में उसका लाभ मिले। सबसे पहले चंद्रमा मैंने बताया माता, तो नियम आप बना लीजिए, जिसमें अगले वीडियो में बताया कि सूर्य को कैसे मजबूत किया जाए। आज सेकंड वीडियो में हाजिर हुआ हूं मैं कि चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जाए। जब ये लक्षण आपको ऐसा कुछ बीमारी आपको दिख रहा है, तो सरलता से आप इसको नियम को नोट कर लीजिए कि सबसे पहले चंद्रमा जो है माँ का स्थान बताया गया है, तो माता को नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके उनको प्रणाम करिए, माता का सम्मान करिए। अगर माँ आपकी प्रसन्न हो गई तो 99.5% आप समझ लीजिए चंद्रमा आपका मजबूत होना प्रारंभ हो जाएगा। चाहे माँ कुछ भी बोले, माँ का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। माँ को प्रणाम करिए, माँ को प्रसन्न करने का कोशिश करिए कि क्या ऐसा वस्तु प्रदान करूं, माँ को क्या मैं भेंट दूं, या माँ का मैं कैसे माँ को प्रसन्न कर सकूं। माँ को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अगर आपको शुरू हो गया तो समझ लीजिए चंद्रमा ग्रह आपका ऑटोमेटिक मजबूत होना प्रारंभ हो, क्योंकि चंद्रमा जो है माँ का कार्य बताएगा। दूसरा चीज, चंद्रमा जो बताया गया है जल तत्व, तो आप ग्रह का चंद्रमा अशुभ है तो आप बहते हुए पानी में सोमवार के दिन थोड़ा गाय का दूध लीजिए और बहते हुए पानी में प्रवाहित करिए सोमवार के दिन। दूसरा चीज क्या करना है, तीसरा, आप हर सोमवार का व्रत धारण करिए और शिव मंदिर में जाइए, भगवान शिव को अपना जल हो जल चढ़ाइए, या तो दूध हो, जो भी व्यवस्था हो आप शिव को चढ़ाइए, और थोड़ा सा चावल, अक्खा चावल, टूटा चावल न हो, उसमें थोड़ा हल्दी लगा करके ओम सोमाय नमः कर करके शिवलिंग के ऊपर, या तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, उस शिवलिंग के ऊपर आप 27 चावल छोड़िए। और ये नियम बना लीजिए कि कम से कम 16 सोमवार आप व्रत रहिए, नहीं तो अगर आप रह सकते हो तो व्रत धारण करिए। अगर आप फलाहार ले सकते हो फलाहार लेकर रहिए, दिन भर एक टाइम भोजन करिए, नहीं तो अगर भोजन नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको भोजन करना है, कुछ भी करना है चलेगा, लेकिन आप जो है सोमवार का नियम बनाइए, शिव मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए, थोड़ा सा चावल हल्दी लगा हुआ चढ़ाइए और शिव को प्रणाम करिए। इससे भी आपका प्रबल, क्योंकि चंद्रमा कहा रहता है, शिव जी के आप देखे होंगे जटा में चंद्रमा वास करता है, तो चंद्रमा यदि आप शिव जी को प्रसन्न करेंगे, चंद्रमा अपने आप शीतलता रिजल्ट आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देगा। और ओम सोमाय नमः ये नियम बना लीजिए, आप जो है ये इस मंत्र का आप जाप करें। तीसरा चीज क्या है, चौथा चीज, आप सोमवार के दिन सफेद चीज ग्रहण करना और दान करना दोनों शुरू करें। सफेद चीज क्या, जिससे दही खाना प्रारंभ कर दीजिए, शक्कर इत्यादि, थोड़ा भाई ज्यादा नहीं, थोड़ा ग्रहण करिए, और हो सके तो सफेद चीज आप दान कीजिए, शक्कर हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, दूध दही घी जो भी आपका हो, सफेद चीज आप दान करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपका चंद्रमा अद्भुत मजबूत होगा और रिजल्ट आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देगा। ये आप समझ लीजिए। और आपको क्या करना है, एक किसी भी सोमवार के दिन
चांदी का गणपति आप किसी को दान करिए, जिससे वो पूजा कर सके, या तो मंदिर में दान करिए या किसी पुजारी को दान करिए। तो आप अपने यथाशक्ति अनुसार चांदी का गणपति आप दान करिए, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रेम तो और मैं बताने चल रहा हूँ कि यदि चंद्रमा आपका ज़्यादा ग्रसित कर रहा है तो आप नियम बना लीजिए कि 33,000 महामृत्युंजय मंत्र जब अपने लिए जरूर कराइए। मंत्र क्या है महामृत्युंजय? ओम ह्रंग ओम जुं स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वं जुं स ह्रौं ओम। इस मंत्र का आप जाप करवाइए, या तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का भी आप जाप करा सकते हैं। या तो लघु महामृत्युंजय अपने लिए आप स्वयं कर सकते हैं, ओम ह्रौं जुं सः माम पालय पालय सह जुं ह्रौं ओम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेगा। अशुभ फल देना चंद्रमा एकदम कम कर देगा, बंद हो जाएगा। और मोती रत्न चांदी में धारण करके आप लास्ट उंगली में, कनिष्ठ का उंगली में जो है लास्ट उंगली में आप धारण कर सकते हैं। इससे भी चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट फल देना प्रारंभ करेगा। प्रेम तो यदि आपका ये कुंडली में ऐसा अशुभ दिखता है तो ये नियम आप जरूर दिखाइए, ये नियम आप जरूर करिए, इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। प्रेम तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।